हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं स्टैक। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टैक की डिफिनीशन, स्टैक के एप्लीकेशंस देख लिए सब कुछ। स्टैक के एप्लीकेशन में हमने केवल एक ही एप्लीकेशन देखा है कि कैसे हम स्टैक को एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे एक फंक्शन कॉल में अगला एप्लीकेशन है स्टैक का। फंक्शन कॉल में स्टैक का बड़ा यूज होता है। तो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन से रिलेटेड, जो आप लोगों ने हो सकता है अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ भी रखा होगा। रिकर्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग रिकर्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है रिकर्शन, किस तरीके से रिकर्सिव कॉल होती है और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, रिकर्शन हम स्टार्ट करें इससे पहले एक मैं इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता हूं कि रिकर्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अपनी सहूलियत के लिए यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई प्रोग्राम रिकर्शन से बनाया जाए तभी बने। बिना रिकर्शन के भी कोई भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एक फैसिलिटी है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, जिससे हमारा कोड स्टेबल होता है और इस तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आइए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करें और डिटेल में देखें रिकर्शन क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं रिकर्शन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ बात करें, पहले हम लोग देखें मैथमेटिक्स में हमने रिकर्शन कहीं पे देखा है या नहीं देखा है, उसको हम लिंक करने की कोशिश करें। जैसे याद करिए कि फैक्टोरियल फंक्शन, सब लोग ऐसा हम जानबूझ के फंक्शन ले रहे हैं जो सबका वेल नोन है, फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन की क्या डिफिनीशन होती है? अगर आप कहीं पे लिखते हो एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं ना। उसी तरीके से फिर अगर आपको इसको इवेल्युएट करना है तो कैसे आप लिखेंगे? n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये चेन बढ़ती जाती है। तो अगर आपको फैक्टोरियल फंक्शन का डिफिनीशन बनाना है, फैक्टोरियल n, तो आप लोग कैसे इसकी डिफिनीशन लिखते हैं? हम लोग तो लिखते हैं 1 इफ n इक्वल्स टू 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये n इक्वल्स टू 0 पे 1 लिख रहे हैं, या 1 इफ n इक्वल्स टू 1 ऐसा भी लिख सकते हो। एंड n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल व्हेन n ग्रेटर देन 1। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करना चाहें तो ना भी करें, यहाँ पे इक्वालिटी लगा दें केवल तो हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। अब इधर हम देखिए जरा, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं और ये फैक्टोरियल ही मिल रहा है। हमें चाहिए n फैक्टोरियल और कोई बोले n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये क्या बात हुई? तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट क्या करते हैं? जैसे सपोज करिए आपको कैलकुलेट करना हो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? आगे ये होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर ये होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर ये होगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। और फिर ये होगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो अब हम सबसे पहले किस वैल्यू को कंप्यूट करना है? ये कैलकुलेट तभी हो पाएगा जब हमें 0 फैक्टोरियल, यानी कि जो सबसे लास्ट में 0 फैक्टोरियल सबसे लास्ट में आया और इसकी वैल्यू हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। स्टैक का यही तो कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर हम इस कॉल को, फंक्शन इस कॉल को अगर हम स्टैक में रखते जाते
तो सबसे पहले 5 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर सबसे बाद में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मिलता तभी 1 मिलता, 1 फैक्टोरियल मिलेगा तभी 2 फैक्टोरियल मिलेगा, 2 फैक्टोरियल मिलेगा तो 3 फैक्टोरियल, 3 मिलेगा तो 4 फैक्टोरियल, 4 मिलेगा तो 5 फैक्टोरियल। तो ये एकदम स्टैक का यूज है यहाँ पे, स्टैक में जैसे हम लोग करते हैं लास्ट में सबसे। तो अगर हमें पता चल गया कि 0 फैक्टोरियल यहाँ से देखो n फैक्टोरियल में अगर 0 हो जाए वैल्यू तो 1 है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे 1, तो 2 इंटू 1 1। इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे तो 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे हम 6 प्लेस कर देंगे, तो 4 इंटू 6 24, और यहाँ पे 5 इंटू 24 120। इस तरीके से फैक्टोरियल 5 की। तो रिकर्शन कहाँ पे होता है? रिकर्शन जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करने लगे, ये मैथमेटिक्स में। ठीक सिमिलर प्रोग्रामिंग में भी यही होता है कि whenever a function starts calling itself, then there is recursion, या it is called recursion। वहां पे रिकर्शन हो रहा है, या इसी को हम रिकर्शन बोलते हैं। अब प्रोग्राम के टर्म में जैसे कि कोई फंक्शन दो तरीके हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई सम नाम का फंक्शन आपने बनाया। अब एक तो ये सबसे सिंपल तरीका है कि सम के अंदर सम कॉल हो रहा हो, कहीं पे सम फंक्शन के अंदर सम फंक्शन कॉल हो रहा हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिकर्शन। दूसरा मेथड ये है कि सम फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा हो कोई नम फंक्शन, और फिर कहीं जाके उस नम फंक्शन के अंदर कॉल हो जा रहा है ये सम फंक्शन। तो ये तो रिकर्शन है, और ये भी रिकर्शन है। ये एक प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है इतना कहीं पे कि कोई एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, फिर दूसरा पहले को कॉल कर रहा है, ये भी रिकर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां भी रिकर्शन हो रहा है। तो अगर कोई प्रोसीजर है P, अगर ये डायरेक्टली खुद को कॉल कर ले, P को कॉल कर ले, तो रिकर्शन होगा। या कोई प्रोसीजर है P, ये किसी प्रोसीजर Q को कॉल कर रहा है और Q फिर से P को कॉल कर रहा है, तो ये भी एक रिकर्शन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्शन, फंक्शन डायरेक्टली खुद को कॉल कर रहा है, और इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्शन, कि फंक्शन खुद को कॉल तो कर रहा है बट एक दूसरा प्रोसीजर या दूसरा फंक्शन वहां पे इन्वॉल्व है, इस तरीके से। तो ये होता है रिकर्शन। अच्छा, अब ये हमने मैथमेटिक्स के टर्म में देख लिया। अब जरा हम एक चीज पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि कब रिकर्शन होगा। अगर क्या कोई फंक्शन सिर्फ यही रिकर्शन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोई फंक्शन खुद को कॉल कर ले और वहां रिकर्शन हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली फंक्शन का खुद से कॉल करना तो मैंडेटरी है ही, बट सफिशिएंट नहीं है। जैसे एक आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा कि सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। तो फंक्शन रिकर्शन होने के लिए खुद को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करे, ये नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट अपने आप में नहीं है। और क्या कंडीशन है? एक्चुअली दो कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होंगी तभी रिकर्शन होगा, या तभी हम लोग वेल डिफाइंड रिकर्सिव फंक्शन उसको बोलते हैं। जिससे सबसे पहली रिकर्शन की दो कंडीशंस हैं। ये सबसे पहली कंडीशन ये है कि बेस ऑफ रिकर्शन, बेस ऑफ रिकर्शन, बेस ऑफ रिकर्शन का मतलब ये है कि एक वैल्यू हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहां के बाद वो फंक्शन खुद को कॉल ना करे। एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके बाद वो फंक्शन खुद को कॉल ना करे, अदरवाइज इनफाइनाइटली टाइम फंक्शन कॉल करता रह जाएगा और हमें वैल्यू मिलेगी नहीं। जैसे अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो जाहिर सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है कि फैक्टोरियल का बेस है वो 0 है। 0 के बाद फैक्टोरियल फंक्शन खुद को कॉल नहीं करता है, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। तो फैक्टोरियल की जो लोअर लिमिट है, लोअर वैल्यू के लिए कॉल कर सकता है फैक्टोरियल फंक्शन अपने आप को,
तो वो 0 के लिए, तो 0 इज बेस ऑफ फैक्टोरियल। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो जो रिकर्सिव प्रोग्राम है, या कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो जो रिकर्सिव फंक्शन है, तो वहां पे बेस ऑफ रिकर्सन होना चाहिए, यानी कि वो मिनिमम वैल्यू या लोवेस्ट वैल्यू या लोवेस्ट कंडीशन फॉर विच फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, या इसके बाद आफ्टर दिस फंक्शन डज नॉट कॉल इटसेल्फ। इस लोवेस्ट के बाद फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन है कि जो ईच कॉल ऑफ रिकर्सन must be towards each call of recursion या each call of function, each recursive call of function, ऐसा समझ लीजिए, each call of recursion must be towards base, हर कॉल बेस वैल्यू की तरफ जानी चाहिए। फिर से फैक्टोरियल वाले पे आ जाते हैं हम लोग। क्या हो रहा है यहां पे, जब 5 फैक्टोरियल निकालना था तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, हर कॉल जो है 0 है हमारा बेस, और हर कॉल 0 की तरफ लेके हमें जा रहा है, इसीलिए ये एक कंप्लीट या वेल डिफाइंड रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, तो हर कॉल जो है वो बेस वैल्यू की तरफ होना चाहिए। दो कंडीशन कौन सी, हमेशा रिकर्सन का बेस होना चाहिए और हर कॉल फंक्शन की बेस की तरफ लेके जाना चाहिए। ये दो कंडीशन इसलिए इंपोज की गई हैं कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा रिकर्सिव फंक्शन बना दें जो इनफाइनाइट की तरफ लेके, जैसे अगर 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अगर आपने ऐसा डिफाइन कर दिया कि बेस बना दिया 0 पे और वो कॉल कर रहा है n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n+1 फैक्टोरियल इनटू n+2 फैक्टोरियल अप टू, कहां जाके खत्म होगा ये सीरीज कहां खत्म होगी। तो हमेशा बेस की तरफ बढ़ना चाहिए, तो जो भी फैक्टोरियल स्टार्ट होगा वो n से स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं जरा कि जिनके लिए फैक्टोरियल है, क्या उनको बिना हम रिकर्सन के, या सॉरी, जिनके लिए रिकर्सन है, जो रिकर्सिव हैं प्रोसीजर्स, रिकर्सिव मेथड जिसको हम बोलते हैं, क्या बिना रिकर्सन के उनको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे अगर आप फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का मतलब सिंपली ये है, किसी n का फैक्टोरियल निकालना है तो मतलब ये है कि आप इस n नंबर का 1 से लेके और n तक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर लेते हो तो ये n का फैक्टोरियल निकल जाता है। तो नॉन रिकर्सिव अगर हम प्रोसीजर लिखें इसका, नॉन रिकर्सिव अगर प्रोसीजर फॉर फैक्टोरियल के लिए नॉन रिकर्सिव प्रोसीजर अगर लिखने की बात आए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक हम लोग वैल्यू ले लेंगे फैक्ट वेरिएबल ले लेंगे, 1 से इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है, और एक लूप चला लेंगे फॉर i फ्रॉम n टू 1, और क्या करेंगे हम लोग, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू i करते जाएं और लास्ट में कर ले हम लोग एंड। अब ये जो है ये प्रोसीजर, ये फैक्टोरियल तो फाइंड आउट कर देगा, कोई भी नंबर आप देंगे उसका फैक्टोरियल निकाल देगा, n से उस नंबर से लेके 1 तक जाते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये इसका फैक्टोरियल तो फाइंड आउट कर देगा। बट यहां पे रिकर्सन नहीं है, ये हमने एक लूप चलाया हुआ है और लूप की वजह से ऐसा हमें मिल रहा है। तो अगर हमें फैक्टोरियल का रिकर्सिव डिफिनीशन लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, रिकर्सिव डिफिनीशन ऑफ फैक्टोरियल, इसमें ये नॉन रिकर्सिव है, ये रिकर्सिव है।
एक हम सबसे पहले जरा इसका नाम देते हैं हम कोई फैक्टोरियल। सपोज करिए इस फंक्शन का नाम दे दिया हमने फैक्टोरियल। इसमें दो आर्गुमेंट पास कर दिए हम, एक का नाम रख दिया हमने फैक्ट और एक हमने ले लिया एन। एन वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, स्मॉल में ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, इफ, इसमें कंडीशन चेक कर ले, इफ एन इक्वल्स टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है देन क्या होना चाहिए, देन फैक्ट की वैल्यू फैक्टोरियल, फैक्ट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1 एंड रिटर्न। ये हमने बेस कंडीशन लगा दी, जो हमने बोला बेस ऑफ फैक्टोरियल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होना चाहिए, कॉल फैक्टोरियल फैक्ट n-1, ये स्मॉल ले लें हर जगह। ठीक है, फैक्ट n-1, ठीक है, और फैक्ट इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल, और लास्ट में हम लोग जाके रिटर्न कर लें क्या, रिटर्न फैक्ट। अब यहां पे देखिए कोई लूप नहीं चलाया है हमने, कोई लूप नहीं चलाया है। सबसे पहले अगर सपोज करिए आप इसमें 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हो यहां से, तो सबसे पहली बार में आप यहां पे n की वैल्यू 5 दोगे, तो इफ n इक्वल्स टू 0 नहीं है तो ये वाली कंडीशन, तो कॉल फैक्टोरियल n-1 कॉल हो गया, यानी कि फैक्ट और कॉल हुआ 4, फिर से n ये 0 नहीं है तो तब तक कॉल होता रहेगा जब तक ये 0 के इक्वल ना हो जाए, अदरवाइज ये फैक्ट इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट देता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग रिकर्सन एक मेथड है, एक टूल है, जिसको करने से हमारा काम आसान हो जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टर्म में अगर हम बात करें तो रिकर्सन जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो हमारे कोड की स्टेबिलिटी को या कंसाइजनेस को बढ़ाता है और हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम आसानी से चीज़ों को कोड कर सकते हैं। तो और भी कुछ चीज़ें हम लोग फैक्टोरियल में डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क है आप लोगों का। अब आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाना है, और उसमें 2 तरीके से बनाना है। एक पहला तरीका तो जो ये लूप चला के होता है, नॉन रिकर्सिव, उस तरीके से, और फिर आपको यूजिंग रिकर्सन एंड फंक्शन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जरा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेल रिकर्सन। टेल रिकर्सन क्या होता है? टेल रिकर्सन में एक्चुअली जहां पे रिकर्सन होगा वहीं पे टेल रिकर्सन होगा। सबसे पहली चीज तो टेल रिकर्सन, इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो फंक्शन है वो खुद को कॉल करना चाहिए। टेल रिकर्सन के लिए फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को कॉल करे। रिकर्सन होगा तभी टेल रिकर्सन होगा। नेक्स्ट एक कंडीशन है कि जो कॉलिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, कॉलिंग स्टेटमेंट मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी। जो फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है या जिस बॉडी में भी वो कॉल हो रहा है, वो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए उस बॉडी में, तब और एक कंडीशन ये है कि एक बार से ज्यादा कॉल नहीं होना चाहिए एक ही बॉडी में वो फंक्शन। एग्जैक्टली एक बार, एट मोस्ट क्या लिखे हम, 0 बार कॉल होगा तो रिकर्सन होगा ही नहीं, तो एग्जैक्टली एक बार
कॉल होना चाहिए एग्जैक्टली वंस इन अ बॉडी। जहां ये चीजें हो रही होंगी, ये तो खैर रिकर्सन की भी कंडीशन है, ये दो जहां हो रहा होगा वहां पे होता है, हम लोग बोलते हैं कि टेल रिकर्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं क्या है जल्दी से। जैसे यहां पे एक ये छोटा प्रोग्राम है कोई void, और फंक्शन का नाम ही रख देते हैं हम टेल, void टेल इंटीजर n। इफ प्रोग्राम है तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा केस का। इफ n ग्रेटर देन 0 printf %d कॉमा n, और फिर से ये कॉल कर ले अपने आप को टेल n-1। ये इस तरीके से, तो ये एक टेल रिकर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेल रिकर्सन को क्यों? क्योंकि ये टेल नाम का फंक्शन अपनी बॉडी में खुद ही को कॉल कर रहा है। ये बेस 0 हमने बना रखा है यहाँ पे, और n-1 इस तरीके से करते करते वो 0 पे कभी न कभी पहुंच ही जाएगा। तो यहाँ पे टेल रिकर्सन हो रहा है। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, एक जरा ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और आप जरा देखिए कि यहाँ टेल रिकर्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, void non-tail integer n if n greater than 0 non-tail n-1 printf %d comma n and non tail n-2। तो यहां पे टेल रिकर्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए जरा। और एक ये फंक्शन है void non-tail integer n if n greater than 0 non-tail n-1 और printf %d कॉमा n। ठीक है, और इस तरीके से अब आपका टास्क ये है कि कहाँ पे टेल रिकर्सन हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये आप नेक्स्ट जब आप वीडियो देख लेंगे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डिटेल में, इसको मैं नेम दे दे रहा हूँ, ये 1 है। आप अपना कमेंट कुछ इस तरीके से करेंगे, वहीं पे करना है कि हाँ 1 में क्या हो रहा है, क्यों नहीं है ये, और 2 अगर है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, 1 अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इस तरीके से करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि हाँ ये था या नहीं था। और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग गेम है टावर ऑफ हनोई का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अगेन स्टैक का एक एप्लीकेशन है। तो इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों को नोट्स हर लेक्चर के हमारे मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अगर जिन पे अगर आप जाते हो आज तक अभी नहीं है तो उसका मैं बना के और कर दूंगा, और कुछ पे है भी,
तो आपको जो भी लेक्चर्स मैं लेता हूँ इसके डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। तो आप वीडियो देखते समय देखिए, जो चीज़ें पॉइंट लिखने वाला हो उसको लिखिए, बट डिटेल नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लें नोट्स अपना और वहाँ से पढ़ें, और इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं टावर ऑफ हनोई के साथ, और तब तक के लिए हम लोग